अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़िरोज़ जहांगीर शाह है। मैं एक इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट हूँ और आज जो मेरा टॉपिक या मौजू है वो पहले मैं इंग्लिश में कह दूँ, उसके बाद मैं उर्दू तर्जमा कर दूँगा। उसको इंग्लिश में कहते हैं बैगरी ए मैनेस टू आवर सोसाइटी इन पाकिस्तान। यानी उसका उर्दू तर्जमा यूँ होगा कि गदागरी जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए एक ख़तरा है, एक थ्रेट है पाकिस्तान में। तो इस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बता दूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है कराची में, एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो बैगर्स हैं, गदागर्स हैं, उनकी तादाद जो है वो 5 मिलियन से लेके 25 मिलियन तक है। यानी 50 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक है, जो कि हमारी टोटल आबादी 25 करोड़ का 2.5% से 2.5% से 11% बन जाता है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। अब ये मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। ये एक लानत है क्योंकि हमारा जो तशख़्ख़ुस है मुल्क का जो है वो बहुत बुरी तरह मजरूह होता है और इसके ऊपर जो है कानून साज़ी करने की ज़रूरत है। अब मैं लेजिस्लेटर्स को कानून साज़ी करते हैं, मैं ये चाहूँगा कि इसके बारे में एक सख्त कवानीन बनाई जाए और इसको टोटली इस पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इसके जो अंडरलाइंग रीज़न्स हैं, यानी ये क्यों है पाकिस्तान में इतने ज़्यादा गदागर या फ़कीर क्यों हैं, इसके मुहर्रिकात पे में जाना, डिटेल में जाना ज़रूरी है और उसको एड्रेस करना, उसका सलूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ एक आदमी को हम पकड़ के जेल में डाल दें तो वो इसका सलूशन नहीं है। उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। उसकी बुनियादी वजूहात में ये है कि जो गुर्बत है, जो कि पावर्टी लाइन से भी नीचे है, हमारी जो गुर्बत की जो कितने लोग हैं जो हमारी गुर्बत की जो लकीर से नीचे हैं, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है और जो स्किल्स हैं उनके पास वो नाकाफ़ी हैं और उसके अलावा डिसेबिलिटीज़ भी आ जाते हैं। बाज़ लोग ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे अपाज हैं, हैंडीकैप्ड हैं या ओल्ड एज है, उम्र रसीदा है, वो भी वजह है। तो उसका मैं सलूशन की तरफ आऊँगा, उसके यानी उस मसले को हल करने, क्योंकि एक कानून साज़ी तो अपनी जगह पे है, तो कानून साज़ी अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी हम सलूशन की तरफ जाएंगे कि हमें इनको गुर्बत से कैसे निकालना है। हमें एक शेल्टर होम्स बना देने चाहिए और इनको अकोमोडेट करना चाहिए और इनको जो है इनके बच्चों को जो ये गदागर हैं उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए ताकि उन पे माली बोझ ना पड़े। और हुकूमत की तरफ से चाहिए कि इनको वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनको कोई हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपनी रोज़गार जो है वो आसानी से कमा सकें और एक सस्टेनेबल इनका करियर हो। और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो गदागरी है, इसकी वजह से बहुत जराइम जो हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं। और मैं चीज़ा जराइम की जो बात करूँ, उसमें रॉबरी है, ये चोरी है, उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसमें बच्चों को अगवा करना है कि इक़दाम करना है, किडनैपिंग है, उसके अलावा यानी बहुत ही गलत एक चीज़ है जिसे कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, इस्मत फरोशी भी कि इन्हीं के ज़िम्मे में आता है। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक और हमारी सोसाइटी के लिए एक ख़तरा है और एक लानत है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो मक्का, यानी इतनी पाक जगहों पे मक्का मदीना में ये लोग चले जाते हैं, पता नहीं कैसे चले जाते हैं और वहाँ क्योंकि पैसे तो बहुत बना लेते हैं, ये टैक्स देते नहीं हैं, उसके बाद ये ओवर स्टे करते हैं और वहाँ भीख मांगते हैं। उसमें हमारे मुल्क का जो तशख़्ख़ुस है, इमेज बहुत बुरी तरह मजरूह होता है और बाद में ये पुलिस के हवाले अपने आप को कर लेते हैं ताकि इनको फ्री में वो यानी रिपैट्रिएट कर दिया जाए, वो इनको पाकिस्तान भेज देते हैं। तो इस पे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सख्त इक़दाम करें और उनके जो इसको ख़त्म करने के लिए, उसको रिहेबिलिटेट करने की एट द सेम टाइम इस पर भी इक़दाम करें। मैंने अभी परसों ही मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, एक लड़की थी जो एक बैगर थी और अच्छी खुश शक्ल, और वो कहने लगी कि मैंने गदागरी में मैंने इतने पैसे कमाए हैं कि, और वो अंधी बनी हुई थी, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, और इतने पैसे कमाए कि उसने मलेशिया में 2 घर खरीद लिए, एक गाड़ी उसने खरीद ली और तमाम फैमिली मेम्बर्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया और एक बिज़नेस कर रही है। तो इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो है बहुत घिनौना ये जो है फेल है और ये
ایک لعنت ہے، اس کو جڑ سے ختم کر دینا ضروری ہے، اور اس میں سخت قانون سازی کی جائے، اور اس میں پابندی کے علاوہ ان لوگوں کو جو اگر روڈ سائڈ پہ آ جائے اور ان کو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالا جائے. اور لیکن میں نے یہ بھی کہوں گا کہ صرف جیل ہی اس کا واحد حل نہیں ہے. اس کی جو ریہیبلیٹیشن کی طرف حکومت پاکستان کو چاہیے، اور ایل جی اوز کو، پرائیویٹ سیکٹرز کو چاہیے کہ وہ اس میں اقدامات کریں اور حکومت پاکستان کا ساتھ دیں. جیسے شیلٹرز ہومز ہیں، ان کی بچوں کی فری ایجوکیشن ہے، ان کو ہنر سکھانے کے اقدامات ہیں. اور انہی خیالات پہ میں اپنی جو ہے بات چیت ختم کرتا ہوں.